यो वेलकम टू डाकू महाराज। हाँ भाई 150 करोड़ पार वाली 100 करोड़ 105 करोड़ की सक्सेस के बाद। हाँ फिर इतनी सक्सेस के बाद नेटफ्लिक्स ने इसको ही मूवी के पोस्टर से रिमूव कर दिया। और इतना खुशी ये जो हो रही है, इसका असल में रोल देखोगे ना मूवी में तो बेचारी पे दया आ जाएगी। वेट फॉर इट। सो नाउ गेट रेडी टू विटनेस द लेजेंड मूवी ऑफ अ लेजेंड हिमसेल्फ, नन अदर देन बालकृष्ण। बस नाम से, कर्मों से फुल फ्लेज्ड कंस। पर भाई साउथ वाले तो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं ना। हाँ पर ये हिंदी वाला डाउन है। तो चलो फिर शुरू करते हैं डाकू महाराज एंड लेट्स गो। इन गुंडों की स्पाई करने के लिए ये कुत्ता इनके पास गया, पर ज्यादा ही पास चला गया। पकड़े जाने पर गुंडों ने इसको शहीद कर दिया, जिसे देखकर ये बच्ची अंदर से टूट गई। फिर बच्ची के पापा ने इन पर एफआईआर कर दी कि एनिमल पोचिंग का धंधा कर रहे हैं ये साले। ये रवि किशन है इसमें कसाई, जिसके खिलाफ इन्होंने एफआईआर करी थी। और इनको अच्छे से धमकी देने पर भाई मान जा मैं मार दूंगा सबको, ये नहीं माना। ना ही फिर कोई डर के मारे प्रोटेक्शन वगैरह लिया, और रास्ते में उन्होंने इस पे अटैक कर ही दिया। ये भी एक वार्निंग ही थी। अब इस बच्ची को बचाने आएंगे डाकू महाराज, जेल से ही भग के। आई थिंक इनको ये डाकू वाकू की मूवी के बजाय मारियो की बायोपिक करनी चाहिए थी। तो ये उस बच्ची की रक्षा करने आ गए हैं। एंड व्हेन ही लुक दैट चाइल्ड विद दैट स्माइल, ओ माय गॉड, ही लुक्स कंप्लीटली लाइक अ पीडो साइको लगता है। मुझे नींद आ रही है, मैं आपके पास सो जाऊं? वैसे ये अभी ही हंस रहे हैं, वरना ज्यादातर गुस्से में ही रहते हैं। किसी के अंकल बोलने पर फोन फेंक दिया। थैंक गॉड कि फोन ही फेंका, वरना गाड़ी ट्रक ट्रेन कुछ भी फेंक सकते थे ये। और जब ये अपने फॉर्म में आ जाते हैं तो भाई साहब ये क्या क्या बक देते हैं। नाउ बैक टू द मूवी। इनके घर में आकर इनकी पहली मुलाकात हुई इससे, जिसको एक्टिंग तो नहीं आती, दैट्स ओके, बट इसको इतराना भी नहीं आता। इस बच्ची की प्रोटेक्शन के लिए डाकू जी इनके ड्राइवर बनेंगे। अकेले ही छोड़ दिया इन्होंने इस बच्ची को एक अनजान आदमखोर ड्राइवर के साथ कार में टेस्ट ड्राइव के लिए, जो कि ऐसी दी इन्होंने कि असली बाप होता इसका तो हायर करने से पहले ही फायर कर देता इसको। बट ये तो देखो कितना खुश हो रहा है, गाड़ी जो कितनी सेफ चला रहा है ये। नाउ ही इज हायर्ड। अगली बार जब ये गुंडे आए तो ये ड्राइवर ड्राइविंग करके इसको गुंडों से बचा लेता है। देन ये बच्ची इसको एक राज की बात बताती है कि उस दिन मेरे गले से चेन खींचने वाला यही था। हाँ वो चैन की चोरी के नाम पे इसको गुस्सा आया। अरे अभी ये इसको फेंक दिया, वो काफी नहीं था क्या? फिर इनसे सीट बेल्ट लगवा के इसने गाड़ी ठोक दी, पर मरा सिर्फ वही गुंडा, क्योंकि मे बी उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी होगी। अंधेरे जंगल में अकेले हैं ये, पूरी रात भर क्या करेंगे? फोन इनको चलाना आता नहीं, वैसे भी ये फेंक देते हैं। बट ही इज द लेजेंड वाला आया, तो बस फिर घने जंगल में सेट लगा के डांस के नाम पे इसको ही मारने लग गए। अच्छा तो इसलिए शुरू में ऐसे देख रहे थे क्या ये इसको? अरे यार ये तो तबड़ी तिबड़ी के नाम पे फुल मोलेस्टेशन चल रहा है। ये बूढ़ा असल में 64 साल का है और वो 31। वेरी गुड, मेरी तरफ से 2 और। अब इधर किसी ने बोल दिया ना कि एज डजंट मैटर, तो मैं तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा और एज नहीं देखूंगा। बस फिर रात भर ताबड़ी तिबड़ी करते हुए सुबह तक देखो क्या हाल कर दिया बेचारी का। अब अगली रात को गुंडे इनके घर पे ही आ गए अटैक करने, जिनसे कोई और डाकू की टोली ही बचा रही है इनके परिवार को। ये असल में बालकृष्ण की टीम के ही डाकू हैं। फिर बच्ची को बचाने ये खुद भी आ ही गए। हर रात को इस लड़की को भूख लगती है, इसलिए मैगी भी लाए हैं ये इसके लिए। और सिर्फ डाकू नहीं, उसके साथ साथ मास्टर शेफ भी हैं ये। इन सबको मारते हुए इसके लिए नूडल्स बना रहे हैं, सॉस एकदम फ्रेश निकाल के, और बिना आंच पे से ही उतार के मुंह में ही ठूस दिया इसके। अरे छोरी भूखे गांव की ये के तू, तेरे परिवार पे अटैक हुआ है, थोड़ा रोले धोले मम्मी पापा वगैरह कर ले, पर इस माहौल में भी ड्राइवर के हाथ की मैगी खानी है इसको। पर वैसे इसको इतनी खिलाई भी नहीं, बस 1 चम्मच ही खिलाई, बाकी इसको खिला दी। ये सब लोग इसके आदमी हैं और इसके सम्मान में ये ऐसे डाकू का पोज बनाते हैं। तेरे को तो ये करने की जरूरत नहीं थी भाई। ओके नाउ इट्स टाइम फॉर फ्लैशबैक, जिसमें हमें पता चलेगा कि आखिर कौन है ये लफंगे डाकुओं की टोली। तो एक्चुअली ये डाकू महाराज आर्टिस्ट, मारियो, कुक, ड्राइवर, डांसर के साथ साथ सिविल इंजीनियर भी हैं। इन गरीबों के गांव तक पानी पहुंचाना है इनको। बट ये कुछ ठाकुर्स वगैरह हैं वहां के गुंडे जो ऐसा नहीं होने देंगे। बस फिर इनके बीच में फुल साउथ स्टाइल में डायलॉग बाजी।
इंजीनियर ए करके उंगलियां वगैरह दिखा के टेबल पे पैर रख दिया। हट बेंच, यू ऑलरेडी नो दिस शिट। सिविल इंजीनियर था ये, तो तुमको भी लगा होगा कि इसने कोई बीटेक वगैरह कुछ करी होगी, बट इसने की है आई डिड मास्टर्स इन मर्डर्स। अभी इतने गवाह रह गए। सो लेट्स कंटिन्यू द मूवी। बीच रात में ठाकुरों ने इन गरीबों पे अटैक कर दिया कि पानी मांगते हो तुम सालो। तब इसको एक मूर्ति के सामने ऐसे खड़ा होता देख इन लोगों को लगा कि ये तो महाराज हैं। और उस दिन इंजीनियर साहब में हमारे गांव के भगवान महाराज दिखाई दिए। क्या क्या गवार लोग हैं, क्या ही करेंगे ये पानी पी के। बस फिर ये इनको पानी दिलाने के लिए सिविल इंजीनियर से सीधा डाकू ही बन गया। उसी की तरह कपड़े पहन के पहाड़ों पे रह रहा है, घोड़े दौड़ा रहा है। अब ये इन गरीबों की मदद कर रहा है, तो ये कोई सुपर हीरो वगैरह भी तो बन सकता था, बट नहीं, ये बना डाकू। यार जब तुम अच्छे ही काम कर रहे हो तो तुम डाकू नहीं हुए। अपने हिसाब से कुछ भी बन के कूल मत बनो। खैर, अब इन ठाकुरों तक पहुंचने के लिए डाकू जी ने एक प्लान बनाया, जिसके अनुसार ये अपनी पत्नी को ही इनके गिरवी रख दिया। एंड थैंक गॉड जो ये खुद ही खुद का डिफेंस कर ली, वरना डाकू के प्लान के चक्कर में ये मर जाती। पर कोई बात ना, फिर से मार दे या हॉस्टेज रख ले। बट दैट्स नॉट इन मूवी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में तो है कि अब डाकू आएगा रेत के तूफान में से, और इधर ये सारे गरीब लोग इतनी उड़ती मिट्टी के बीच में मुंह फाड़ के जोर जोर से इसके अलग अलग नाम बता के इसकी जय जयकार करेंगे, क्योंकि इसके बिना तो भाई साहब साउथ की हर मूवी अधूरी है। गरीबों का महाराज। अबे मुंह बंद कर लो, मिट्टी घुस जाएगी, पानी वैसे ही नहीं है तुम्हारे पास। अब ये इंजीनियर डाकू वगैरह सब तो बन गया, पर बुद्धि से ये अब भी चौधरी है। देखो ये लड़की को इंसाफ कैसे दिलाता है उस रेपिस्ट ठाकुर से। अब एक लड़की तेरी इज्जत लूटेगी तो कैसा लगेगा, देख कमीने। ए बालाया जी, फिर होश में आ गए आप, पौवा चढ़ा के आओ जाओ। नाउ बैक टू द मूवी। बॉबी देओल की पत्नी थी ये कलेक्टर नहीं, जिसकी इसी डाकू ने आंखें खोल दी कि थोड़ा तो लोगों की भलाई के बारे में सोच ले। और अच्छी बनने के बाद बॉबी देओल अपनी इस धोखेबाज पत्नी को मारने ही वाला था, पर डाकू आके बचा लिया इसे और बॉबी देओल को मारा, बट ये बच के निकल गया। एंड इस बॉबी देओल की ही बेटी है वो, जिसको वो बचा रहा है शुरू से। यहाँ ये अब हो गया फ्लैशबैक। नाउ इट्स टाइम फॉर क्लाइमैक्स। बॉबी देओल आ गया है डाकू पे अटैक करने हॉस्पिटल में, बट इससे तो ठीक से खड़ा भी नहीं होया जा रहा यार। कैसे मारेगा? लॉजिक से। हाँ, दो भाई इनको थोड़ा लॉजिक। एक बार बर्बाद करने वाला फिर से बर्बाद करेगा, ये लॉजिक कैसे भूल गया? देखा कितना सिंपल लॉजिक है। बस फिर कर दिया बर्बाद, और एंड में फिर से इंजीनियर बन गया। ए हलवा समझ रखा है क्या अंकल? ओ सॉरी यार, फोन छुपाओ अपने। अबे तुम्हारे उस चोमू एडिटर को समझाओ, बंजर रेगिस्तान में दौड़ रहा है तू, जंगल कहां से आ गया? ठीक है, बस अब अगर तुमको और डोज चाहिए ऐसे वीडियोस का, तो फिर सिंघम अगेन या फिर सलार वाली वीडियो देख लो, इधर साइडों में आ रही होगी। पर उधर जाने से पहले Say my name. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for...